और हम युग प्रधान आचार्य श्री तुलसी की प्रेरणा एवं युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ के मार्ग निर्देशन से राजस्थान पुलिस अकादमी एवं तुलसी अध्यात्म नीडम के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित प्रेक्षा ध्यान शिविर का तीसरा प्रवचन दिनांक 6 मई 1981। विषय आत्मनिरीक्षण। समय 3:40। प्रवचनकार युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ। स्थान रिक्रिएशन क्लब, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर। अभी आपने शरीर प्रेक्षा का प्रयोग किया, शरीर को देखने का अभ्यास किया। यह आत्मनिरीक्षण का एक महत्वपूर्ण उपाय है। स्वयं को देखना बहुत कठिन होता है। जब मनुष्य स्वयं को देखने लग जाता है तो बहुत सारी समस्याएं हल होती है। हम इस बात को न भूलें कि व्यक्ति आखिर व्यक्ति भी है। सामाजिक दायित्व और सामाजिक कर्तव्यों के बीच वह रहता है, उनका अनुपालन करता है। पर व्यक्ति शरीर से स्वस्थ नहीं होता और मन से स्वस्थ नहीं होता तो वह सामाजिक दायित्वों और कर्तव्यों का सम्यक पालन भी नहीं कर सकता। प्रथम बात है कि व्यक्ति स्वस्थ रहे तब वह सामाजिक स्वास्थ्य का अनुपालन कर सकता है और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभा सकता है। वैयक्तिक स्वास्थ्य के लिए आत्मनिरीक्षण एक अनिवार्य प्रक्रिया है। अपने आप को देखना, अपनी क्षमता को देखना, अपने विकास को देखना, अपनी कमियों और विशेषताओं को देखना, दोनों को देखना है। जो व्यक्ति केवल अपनी कमियों को देखता है वह हीनता की ग्रंथि से ग्रस्त हो जाता है। जो व्यक्ति केवल अपनी विशेषताओं को देखता है वह अहंकार की ग्रंथि से ग्रस्त हो जाता है और ये दोनों ग्रंथियां व्यक्तित्व के निर्माण में बाधक बनती है। व्यक्तित्व के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है यथार्थ का अंकन, यथार्थ बोध। यथार्थ बोध होना चाहिए। सही मूल्यांकन बहुत जरूरी है। आत्म मूल्यांकन सही नहीं होता, बहुत भ्रम पैदा हो जाता है। मादक वस्तुओं का सेवन इसीलिए वर्जित माना जाता है कि मादकता की अवस्था में हमारा यथार्थ बोध लुप्त हो जाता है। आज के युवक में मादक वस्तुओं का सेवन बहुत बढ़ रहा है। पश्चिमी देशों में बहुत बढ़ रहा है और जो पश्चिमी देशों में बढ़ता है वह पूर्वी देशों में भी बढ़ने लग जाता है। इतनी मादक वस्तुएं चल पड़ी हैं जिनकी संख्या करना भी कठिन हो गया है। अरबों अरबों रुपए की मादक वस्तुएं, मादक ड्रग्स उत्पन्न की जा रही है, बाजार में आ रही है। पहले केवल शराब, भांग, गांजा, चरस ये वस्तुएं चलती थी। आज तो सैकड़ों प्रकार बन गए हैं और जब मादकता आती है, मूर्छा आती है, यथार्थ का बोध लुप्त हो जाता है। अभी अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था, एक युवक ने एलएसडी का प्रयोग किया, 10वीं मंजिल पर बैठा था। उसे लगा कि
बिल्कुल हल्का हो गया, पक्षी जैसा हो गया हूं, आकाश में उड़ सकता हूं। आकाश में उड़ने का प्रयत्न किया खिड़की से, परिणाम जो होना था वही हुआ। उड़ा तो नहीं, 10वीं मंजिल से नीचे आकर गिरा और मर गया। हमारा यथार्थ का बोध लुप्त होता है, यथार्थ की चेतना समाप्त हो जाती है, पता नहीं चलता, सही बात का पता नहीं चलता। हमारे आत्मनिरीक्षण का पहला सूत्र होगा यथार्थ बोध, यथार्थ का मूल्यांकन। मनोविज्ञान में कहा जाता है सेल्फ रेटिंग, आत्म मूल्यांकन, अपना मूल्यांकन सही होना चाहिए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि अपना मूल्यांकन सही नहीं होता तो दूसरे के द्वारा भी मूल्यांकन कराया जाता है, और कभी कभी स्वयं मूल्यांकन और पर मूल्यांकन दोनों को मिलाकर संयुक्त कर भी मूल्यांकन किया जाता है। पर मूल्यांकन जरूरी है। जो व्यक्ति अपनी सफलता का, विफलता का मूल्यांकन नहीं करता, कोई अंकन भी नहीं करता, वह बहुत प्रगति नहीं कर सकता और उसका व्यक्तित्व बहुत प्रभावी नहीं हो सकता। तो आत्मनिरीक्षण का पहला सूत्र यथार्थ बोध, यथार्थ मूल्यांकन। जब पता चल जाता है कि ये कमियां हैं और ये विशेषताएं हैं, तो फिर दूसरी बात प्राप्त होती है कि कमियों को मिटाने और विशेषताओं को बढ़ाने के लिए उपाय की खोज। अपाय और उपाय दोनों जुड़े हुए शब्द हैं कि ये अपाय हैं, ये हमारी प्रगति में बाधक तत्व हैं, ये बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, ये दोष हैं। उन अपायों को मिटाने के लिए उपाय की खोज होती है। जो व्यक्ति उपाय को नहीं खोजता और जो जितना है उसमें संतोष मान लेता है, वह प्रगतिशील नहीं हो सकता और विकास नहीं कर सकता। जो लोग आगे बढ़े हैं, जिन्होंने प्रगति की है, वे ही लोग आगे बढ़े हैं जो सदा अपाय को मिटाने के लिए उपाय को खोजते रहे हैं। बीमारी जान लेना एक बात है और बीमारी को मिटाने का उपाय खोजना दूसरी बात है। यदि बीमारी को मिटाने का उपाय नहीं खोजा जाता तो कोई भी चिकित्सा पद्धति विकास में नहीं आती। जितनी चिकित्सा पद्धतियों का विकास हुआ है, सब उपाय की खोज में हुआ है। बीमारी आई और उसे मिटाने का उपाय खोजा गया। पहले निदान और फिर चिकित्सा, स्वयं का निदान और फिर स्वयं की चिकित्सा। तो ये उपाय की खोज, ये दूसरा सूत्र है अपने व्यक्तित्व के निर्माण का या आत्मनिरीक्षण का। उपाय खोजे जाते हैं और मिल जाते हैं। कुछ भी असंभव नहीं। ये न माने कि उपाय खोजने वाले कोई आकाश से टपकते हैं या धरती से निकलते हैं। हर आदमी में क्षमता होती है, अगर वह एक चित्त, दत्त चित्त होकर और अपने उपाय के लिए उपाय को खोजें तो उपाय मिल जाएगा। और ये सबसे अच्छी प्रक्रिया है उपाय खोजने की, जिसका अभी आपने अभ्यास किया। हमारे शरीर में कितने प्रकंपन होते हैं, कितनी हलचलें हैं, पूरा शरीर हलचलों से भरा है। एक इतना बड़ा कारखाना चल रहा है, हम कभी ध्यान नहीं देते, पता नहीं चलता। यदि ध्यान दें तो पता चलेगा। एक मांसपेशी पर सुई चुभो दी, इलेक्ट्रोड चुभो दिया और मशीन में इतनी तेज आवाज होने लगी। अभी हम हॉस्पिटल गए थे
इसी शिविर के सिलसिले में हमने देखा न्यूरोलॉजी के डॉक्टर बैठे, एक बीमार आया, मांसपेशी पर सुई चबोई और थोड़ा सा हिलाया, मशीन में गड़गड़ाहट की आवाज होने लग गई। हमारे शरीर में आवाजें होती है, तेज आवाजें होती है, हृदय की धड़कन, रक्त की गति, रक्त की आवाज, प्रत्येक अवयव अपनी क्रिया करता है और उसके साथ ध्वनि होती है, शब्द होता है, हलचलें होती है, पर हम ध्यान नहीं देते, इसलिए पता नहीं चलता। जब आत्मनिरीक्षण की मुद्रा में बैठते हैं और अपने ध्यान को दूसरों से हटाकर अपने भीतर ले जाते हैं, सारा पता लगने लग जाता है कि भीतर में क्या क्या हो रहा है। ये एक उपाय है जागरूकता को बढ़ाने का, एकाग्रता को बढ़ाने का और अपने व्यक्तित्व को गतिशील बनाने का। मैं मानता हूं जो व्यक्ति अपने प्रति जागरूक नहीं होता वह दूसरे के प्रति भी पूरा जागरूक नहीं रह सकता। जागरूकता का प्रारंभ हमारे इस शरीर से होता है, हमारे मस्तिष्क से होता है। आलस्य का प्रारंभ भी हमारे मस्तिष्क से और हमारे शरीर से होता है। प्रमाद और अप्रमाद, मूर्छा और जागरूकता, दोनों का प्रारंभ हमारे इस शरीर और मस्तिष्क से, हमारे नाड़ी संस्थान से होता है। तो जो अपने नाड़ी संस्थान के प्रति, अपने मस्तिष्क के प्रति भी जागरूक नहीं है, वह अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक कैसे बनेगा? हम इस भ्रम में न जाएं कि यह ध्यान किसी साधक के लिए है। पुरानी बात है, ये माना जाता था कि योग का अभ्यास किसी योगी के लिए होता है, पर आज तो मैं देखता हूं हर आदमी को योगी होने की जरूरत हो गई। इसलिए हो गई, पुराने जमाने में तो कोई राजा होता था, आज तो हर आदमी राजा बन गया। जब वोट देने का प्रश्न आता है, हर आदमी के हाथ में इतना अधिकार आ जाता है कि शासन करने वाले भी आदमी के पीछे पीछे चक्कर लगाते। तो राज्य का विस्तार हो गया, विकेंद्रित हो गई सत्ता, साधना का भी विस्तार हो गया। आज इतनी मानसिक समस्याएं हैं, यदि कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत ध्यान का अभ्यास नहीं करता है, एकाग्रता और तन्मयता का अभ्यास नहीं करता है, तो शायद उसके लिए मानसिक रूप से स्वस्थ रहना भी असंभव जैसा हो जाता है। इसलिए आज प्रत्येक व्यक्ति को एक अर्थ में योगी होना भी जरूरी है। तो ये होने से यह नहीं होगा कि आप अपने कर्तव्य से विमुख बन जाएंगे। इससे कर्तव्य की विमुखता नहीं आएगी, प्रत्युत कर्तव्य के प्रति और अधिक प्रवणता आएगी, जागरूकता बढ़ेगी, तीक्ष्णता आएगी। एक मनोवृत्ति रही है कि तलवार से ही लोग लड़ते रहे, सैकड़ों वर्ष तक तलवार और भाले से लड़ते रहे। सामने बंदूक आई, पराजित होना पड़ा। फिर बंदूक से लड़ते रहे, तोप आई तो पराजित होना पड़ा। तेज शस्त्र आता है तो सामान्य शस्त्र उसके सामने पराजित हो जाता है। हमारी चित्त की भी यही बात है। हम एक चेतना की अवस्था पर जीते हैं जो तलवार जैसी चेतना होती है, और सामने बंदूक जैसी चेतना आती है तो वहां वह पराजित हो जाती है। विकासशील देश का, विकासशील व्यक्ति का हमेशा ये कर्तव्य होता है कि दौड़ में पीछे न रहें। सामने बंदूक है तो अपनी चेतना को भी बंदूक बना ले, तोप है तो तोप बना ले, अणु है तो अणु बना ले। गति में जो पीछे रह जाता है वह हमेशा मार खाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि चेतना को तीक्ष्ण बनाए, विकासशील बनाए। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, हिंदुस्तान इतना बड़ा देश, 70 करोड़ आदमियों का देश, जहां अंतर्राष्ट्रीय खेल होते हैं,
मुश्किल से कभी कभी कोई एक स्वर्ण पदक मिलता होगा, नहीं भी मिलता है। रजत पदक भी मुश्किल से मिलता है। बड़ा आश्चर्य है। छोटे छोटे देश, लाखों और 1 करोड़ की संख्या वाले देश अनेक स्वर्ण पदक ले जाते हैं, रजत पदक ले जाते हैं, और हिंदुस्तान पीछे रह जाता। कारण क्या? कि हमने एकाग्रता का मूल्यांकन छोड़ दिया, जागरूकता का मूल्यांकन छोड़ दिया, ध्यान को छोड़ दिया, ये मान लिया कि ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है, हमारे सामाजिक जीवन में इनका कोई मूल्य नहीं है। जो हमारी विशेषता को बढ़ाने वाले, हमारी क्षमता को बढ़ाने वाले तत्व थे, उनकी हमने उपेक्षा कर डाली। किसी समय हिंदुस्तान जो उन्नति के शिखर पर पहुंचा था और स्वर्ण युग में पहुंचा था, जगत गुरु बनने का गौरव इसको प्राप्त हुआ था, तो किसी संपत्ति के कारण नहीं हुआ था, वैभव के कारण नहीं हुआ था। वैभव के कारण बहुत प्रतिष्ठा भी नहीं होती। आज भी हम देखें, कुछ देश बहुत वैभवशाली हैं, किंतु वैभवशाली होने के कारण वे कोई बहुत प्रतिष्ठा नहीं पा रहे, उनके प्रति बड़ा आक्रोश जाग रहा है, बड़ी प्रतिक्रिया जाग रही है। वैभव जो विज्ञान का होता है, ज्ञान का होता है, आत्मबल का और मनोबल का होता है, चेतना के विकास का होता है, उसके प्रति गौरव का भाव जागता है। हिंदुस्तान के प्रति समूची दुनिया में एक गौरव का भाव था। हजारों हजारों लोग यहां की विद्या को सीखने के लिए बाहर से आते थे, किंतु आज हमने भुला दिया, अपनी संपत्ति को भुला दिया, और सीखने की बात, सिखाने की बात तो दूर हो गई। आज क्या सिखाएं? सिखाने की बात भी हमारे पास नहीं रही। जिन लोगों ने हमसे सीखा वे उसका उपयोग कर रहे हैं। ध्यान जापान में गया, चीन में गया, भारत से गया, बौद्ध धर्म के साथ गया, बाहर के बहुत देशों में गया। वे लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। वहां अनेक पद्धतियां ऐसी चल रही है जो शरीर बल को बढ़ाने की, मनोबल को बढ़ाने की और अनुशासन की। एक जापानी हड़ताल भी करेगा तो काम बंद नहीं करेगा, कोरी काली पट्टी हाथ पर बन जाएगी पर काम बंद नहीं करेगा, फैक्ट्रियां बराबर चलेगी, कोई व्यवधान पैदा नहीं होगा राष्ट्र के विकास में। इस अनुशासन के पीछे वहां ध्यान की बहुत बड़ी प्रेरणा है। वे स्वयं मानते हैं, स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारे राष्ट्र में अनुशासन, व्यवस्था का विकास हुआ है, उसके पीछे ध्यान का बहुत बड़ा बल है। आपको आश्चर्य होगा कि वहां के सैनिकों में सबसे ज्यादा ध्यान चलता है, विश्वविद्यालयों में भी चलता है। स्वतंत्र एक कोर्स होता है, 6 महीने का कोर्स है और एकांत में शिविर लगते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, किंतु सैनिक लोग सबसे ज्यादा ध्यान संप्रदाय के अनुयायी हैं। कोई कमी नहीं आई, प्रत्युत विकास हुआ है। तो हम इस बात को न भूलें कि शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ, तो फिर सामाजिक स्वास्थ्य के प्रति, दायित्व के प्रति हमारी चेतना जागरूक रह सकती है, और उसके लिए इन उपायों को खोजना बहुत जरूरी है। उपाय खोजने पर मिल जाते हैं, तो उपाय सही हो हमारे, यानी उपाय के प्रति हमारा विश्वास हो और उपाय की सही जानकारी हमें प्राप्त हो जाए। बहुत बार ऐसा भ्रम होता है कि जो अनुपाय है उसे उपाय मान लिया जाता है और जो उपाय होता है उसे अनुपाय मान लिया जाता है। चेतना का पूरा विकास नहीं होता तो उपाय के प्रति हमारी धारणा भी सम्यक नहीं होती। एक कहानी है कहानी पर बहुत मर्म को छूटने वाली। एक सास ने बहू से कहा, बहू रानी, मैं अभी बाहर जा रही हूं, एक बात का ध्यान रहे
हमारे घर में अंधेरा न घुस पाए, इस बात का ध्यान रखना। बहू बहुत भोली थी, अत्यंत भोली, विवेक चेतना जागृत नहीं थी, बुद्धि भी विकसित नहीं थी और समझने की क्षमता भी नहीं थी। अब सास ने कहा कि अंधेरे को भीतर नहीं घुसने देना है, तो ठीक बात है। सास चली गई, सांझ होने को आई। उसने सोचा कि अंधेरा कहीं घुस न जाए, पहले से सारी व्यवस्था कर दूं। सारे कमाड़ जड़ दी, सब खिड़कियां बंद कर दी, जो मुख्य दरवाजा था पोल उसे भी बंद कर दिया, मांचा वहां रखा, लाठी लेकर बैठ गई। और कोई तो दरवाजा खुला नहीं है, कोई खिड़की खुली नहीं है, कहीं भी कोई छेद नहीं है। आएगा तो दरवाजे को खटखटाएगा तो लाठी लिए बैठी हूं, देखती हूं कैसे अंधेरा भीतर आता। सारी पूरी व्यवस्था कर दी। रात जैसे जैसे ढलने लगी, अंधेरा गहराने लगा। सोचा कहां से आ गया, कहीं कोई रास्ता नहीं है, कहां से आया। हो न हो दरवाजे से ही आ रहा है, तो दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। काफी पीटा कि निकल जाओ मेरे घर से, कहां से घुस आए, मेरे घर से बाहर चले जाओ, मेरी सास की मनाही है कि तुम्हें भीतर घुसना नहीं है। खूब लाठियां बजाई, लाठी टूटने लगी, हाथ छिल गए, लहूलुहान हो गए। अंधेरा तो नहीं गया, परेशान होकर बैठ गई। सास आई, दरवाजा खोला, कहा ये क्या किया। मैंने कहा था अंधारे को मत आने देना घर में। देखो मेरे हाथ देख लो, हाथ देखें कैसे लहूलुहान हो गए। ये लाठी देखें, लाठी टूट गई। मैंने बहुत समझाया, बहुत रोका, पर इतना जिद्दी है, माना ही नहीं और ये तो घुस ही गया। सास ने सिर पर हाथ रखा कि बहू रानी, अंधेरे को ऐसे मिटाया जा सकता है क्या? अंधेरा ऐसे मिटता है? समझी नहीं तुम बात को, तो और कैसे मिटता है? सास गई, दिया जलाया, अंधेरा समाप्त हो गया, चला गया। तो उपाय के बारे में हमारी जानकारी सही नहीं होती तो हम प्रयत्न तो करते हैं, परिश्रम करते हैं, श्रम बहुत करते हैं, ये नहीं कि नहीं करते, करते हैं, पर अंधेरा मिटता नहीं है। केवल हाथ छिल जाते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं, लाठियां टूट जाती है। उपाय के अभाव में अपाय मिटता नहीं है। तो हमारा उपाय सम्यक होना चाहिए। हमें पहले सम्यक उपाय की जानकारी होनी चाहिए। हमारे भीतर भय होता है, अज्ञान होता है, मूर्छा होती है, आवेश होता है, ये सारे अपाय होते हैं। भय होता है, हर आदमी में डर होता है। जिस व्यक्ति में प्राण का मोह है, जिजीविषा है, जीने का मोह है, उस हर व्यक्ति में भय होता है। तब तक भय नहीं छूटता जब तक जिजीविषा नहीं छूट जाती, प्राण का मोह नहीं छूट जाता। एक महिला ने अपने पति से कहा, देखें घर में चोर घुस गए और मैंने बहुत बढ़िया रसोई बनाई, वे सब खा रहे हैं, आगे भी और कुछ करेंगे, माल भी ले जाएंगे। उसने कहा क्या करूं? तो पुलिस को फोन करें कि घर में चोर घुस गए हैं। छाती धड़कने लग गई। उसने कहा पुलिस को फोन करने की जरूरत नहीं, तुम पहले डॉक्टर को फोन करो। इतना भय होता है आदमी में कि फोन करने की बात ही नहीं आती। कौन फोन करे? हृदय ऐसा बैठ गया कि वह तो खड़ा ही नहीं हो सकता और डॉक्टर को बुलाने की जरूरत पड़ जाती है। भय होता है, बहुत डर होता है आदमी में, आवेश होता है, अपना भान नहीं होता, अज्ञान होता है। इतना विरोधाभास और इतनी विसंगतियां हमारे जीवन में होती हैं कि सही निर्णय नहीं ले पाते। विरोध में जीते हैं, विसंगतियों में जीते हैं, स्वयं बुराई करते चले जाते हैं और अपनी बुराई का हमें पता नहीं चलता। दूसरे की बुराई का पता चल जाता है, अपनी बुराई का पता ही नहीं चलता। एक व्यंग ही होगा, पर बहुत तीखा व्यंग है। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, तो कैसा नौकर रखा है,
ये तो बड़ा चोर है। पति ने कहा क्या हुआ? कि अपन जो होटल में गए थे और होटल से एक चांदी का चम्मच उठा लाए थे, उसने चुरा लिया। बड़ी विचित्र बात है, स्वयं होटल से चम्मच चांदी का उठा लाए, वह चोरी लगती नहीं है, और नौकर ले गया, चोर हो गया। ये एक जो विरोधाभास है जीवन का, एक जीवन की जो विसंगति है कि मनुष्य को अपने बुराई का पता नहीं चलता। एक अज्ञान, और अज्ञान ही नहीं, अज्ञान को इतना बुरा मैं नहीं मानता। अज्ञान से बुरी बात है मूर्छा, मोह। मोह का आवरण इतना सघन होता है कि जानते हुए भी नहीं जानता। जानता तो है पर जानते हुए भी नहीं जान पाता। यह स्थिति बहुत भयंकर होती है। इन सारे अपायों से निपटने के लिए उपाय खोजना जरूरी, और वह भी हमारा सम्यक उपाय हो। चौथा सूत्र होगा, उपाय को जान लिया, उसके प्रति हमारा विश्वास होना चाहिए। यदि विश्वास नहीं है तो फिर काम नहीं बन सकता। विश्वास बहुत आवश्यक है। पुनः शिक्षण की बात आती है मनोविज्ञान में, री एजुकेशन, पुनः शिक्षण। उसमें एक महत्वपूर्ण सूत्र है, रोगी को अपने रोग का भान होना चाहिए, रोगी को चिकित्सक में विश्वास होना चाहिए, और अपने रोग को मिटाने की तीव्र आकांक्षा होनी चाहिए, तब रोग मिट सकता है, और सही परामर्श मिलना चाहिए। ये चार बातें होती है तो रोग मिटता है, ये चार बातें नहीं होती है तो बीमारी की चिकित्सा नहीं हो सकती। रोग मिटाने की तीव्र आकांक्षा ही नहीं है तो रोग मिटाने की बात ही प्राप्त नहीं होती। आकांक्षा है और चिकित्सक में विश्वास नहीं है, दवा तो ले रहा हूं, स्वस्थ होऊंगा या नहीं होऊंगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जब तुम्हारे मन में इतना संदेह है, इतना संशय है, तो होने की बात ही नहीं। संशयात्मा विनश्यति, ये जो कहा गया बहुत महत्वपूर्ण है कि संशयात्मा विनश्यति। जिसके मन में संदेह पैदा हो गया फिर वह नहीं होगा। ये पुलिस का, आरक्षक का या सीआईडी का एक बहुत बड़ा सूत्र होता है, भेद नीति या संदेह पैदा कर देना। जिसने संदेह पैदा करने में सफलता पा ली, उसने बहुत सारी विजय अपनी कर ली। क्योंकि संदेह पैदा कर दिया, इसका मतलब है उसको ध्वस्त कर दिया। लड़ाई हो रही थी, होने की स्थिति थी कि मगध सम्राट और लिच्छवी गणतंत्र, परस्पर में युद्ध की स्थिति होनी है। लिच्छवी गणतंत्र को पर विजय पाना है, कैसे करें? मगध सम्राट की स्थिति नहीं थी, शक्ति नहीं थी, इतने बड़े शक्तिशाली गणतंत्र पर विजय पा ली। पर कोई उपाय ढूंढना होगा। उपाय खोजा, अपने एक मंत्री को, जो वृद्ध और अनुभवी मंत्री था, वार्षगण, उसे भेजा। प्रचार हुआ कि राजा रुष्ट हो गया और मंत्री को देश से निष्कासित कर दिया। जब एक देश से निष्कासन होता है तो दूसरे देश में शरण ली जाती है। लिच्छवी गणतंत्र में उसने शरण ली और बड़ी खुशी से शरण दी कि बड़ा बुद्धिमान मंत्री है, बड़ा बुद्धिमान है। शरण मिल गई, जम गया, जमा और अपना काम शुरू कर दिया। किसी से कहता है कि तुम गणतंत्र के स्तंभ हो, बड़े स्तंभ हो, बहुत शक्तिशाली हो,
पर मुझे पता नहीं लगा ये तुम्हारी क्या चल रहा है। अमुक व्यक्ति ने कहा कि वह तो बहुत कायर आदमी, बहुत कमजोर है। मन में एक संदेह पैदा कर दिया। उस दूसरे अपने जो संसद का सदस्य था उसके प्रति मन में संदेह पैदा कर दिया, संशय पैदा कर दिया। दूसरे से फिर बात की, तीसरे से फिर बात की, बात का सिलसिला चालू रहा और सबको एक दूसरे के प्रति संदिग्ध बना दिया। सबके मन में एक भ्रम पैदा कर दिया, एक भ्रांति खड़ी हो गई। जब देखा कि काम बन गया, सूचना मिली कि अब आक्रमण किया जा सकता है। आक्रमण हुआ, पता चला, रणभेरी बजी। और गणतंत्र की यह प्रथा थी कि जैसे ही रणभेरी बजे और सब तैयार होकर और युद्ध के लिए चल पड़े। कोई नहीं आ रहा, आ ही नहीं रहा। महासामंत ने सोचा, गणराज्य के प्रमुख ने सोचा क्या हो गया। सेनापति ने सोचा कि ये क्या हुआ, कोई भी कुमार नहीं आ रहा है, कोई सामंत नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, बात क्या है। व्यक्तिगत रूप से मिले, गए, कभी ये क्या हो गया, रणभेरी बज गई। कि नहीं, मैं तो कायर क्लीब आदमी हूं, जो शक्तिशाली है उसको युद्ध में ले जाए। दूसरे से मिले, कहा कि मैं तो सदाचारी नहीं हूं, भ्रष्टाचारी हूं, कोई सदाचारी हो उसको ले जाए। हर व्यक्ति के मुंह शिकायत, हर व्यक्ति के मन में संदेह भरा है। सोचा गणतंत्र समाप्त हो गया, अब चलने वाला नहीं। ये एक बहुत बड़ा रहस्य होता है कि व्यक्ति के मन में संदेह पैदा कर देना, संशय पैदा कर देना। जहां संदेह पैदा हो गया, संशय पैदा हो गया, वहां सारी शक्ति समाप्त हो गई, चेतना ही समाप्त हो गई। तो हमारा उपाय के प्रति विश्वास होना चाहिए, इतना गहरा विश्वास कि यह होगा होगा और होगा, निश्चित ही होगा। नियम है, कैसे नहीं होगा। एक किसान कभी संदेह नहीं करता। अगर किसान संदेह करे तो कभी बीज बो ही नहीं सकता, कैसे बोएगा। ये तो स्पष्ट है कि वर्षा होगी या नहीं होगी, निश्चित नहीं है उसके सामने, फिर भी पूरे आत्मविश्वास के साथ बीज बोता है। कभी नहीं भी होती वर्षा, खेती नहीं भी होती, बीज व्यर्थ भी चला जाता है, पर दूसरे वर्ष फिर तैयारी में, जैसे ही में वर्षा और वह हल लेकर और बीज बोने चला जाएगा। यदि किसान के मन में संदेह व्याप जाए तो सब लोग माला ही बजे, फिर रोटी मिलेगी नहीं किसी को, जप ही करते रहे फिर, और वह भी नहीं होगा। भूखा आदमी कैसे जप कर पाएगा। पर किसान के मन में कोई संदेह नहीं होता। पर पता नहीं, अपने व्यक्तित्व के विकास में हर व्यक्ति के मन में संदेह पैदा हो जाता है। ये करता तो हूं, पर होगा या नहीं होगा, ऐसा हो सकता है क्या, कैसे संभव होगा। तो जब अपने उपाय के प्रति, एक निश्चित नियम के प्रति मन में यह संदेह पैदा हो जाता है, तो यह निश्चित माने कि विफलता तो आ गई, सफलता की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। तो हमारे मन में उपाय के प्रति विश्वास पैदा होना चाहिए कि यह निश्चित होगा। क्यों नहीं होगा, जब नियम है तो अपना काम करेगा। हर सूत्र का नियम होता है, हर व्यवस्था का नियम होता है। सारा संसार नियमों से चल रहा है। प्रकृति का नियम, समाज का नियम, व्यक्ति का नियम, हमारे मस्तिष्क के संचालन के भी नियम हैं, हमारे नाड़ी तंत्र संचालन के नियम है, हमारे ग्रंथि तंत्र के नियम है। कण कण के साथ नियम जुड़ा हुआ है। फिर जो मेरा उपाय है उसका नियम क्यों नहीं है, वह क्यों नहीं सफल होगा। हमें नियम में और नियति में विश्वास होना चाहिए। पांचवां सूत्र, अभ्यास होना चाहिए। उपाय भी मिल गया, विश्वास भी हो गया, पर अभ्यास नहीं है तो पूरा काम नहीं बनेगा। आज धर्म की स्थिति जो बनी है कि धर्म का परिणाम नहीं आ रहा है। धर्म से आदमी को जितना बदलना चाहिए नहीं बदल रहा है।
इसका कारण क्या है? मैं तो यही मानता हूं कि कोर्स पूरा नहीं हो रहा। मलेरिया है, डॉक्टर ने कोर्स दिया कि 10 गोलियां लेनी है, 4 गोलियां खाई और छोड़ दी। चिकित्सा पूरी नहीं हुई, मलेरिया का आक्रमण फिर हो गया। डॉक्टर के पास जाता है, पूछता अभी कोर्स पूरा किया या नहीं किया, कि कोर्स तो पूरा नहीं किया। तो पहले जो ली थी वे बेकार चली गई, उनका कोई उपयोग नहीं रहा। अब नए सिरे से फिर पूरा कोर्स करना होगा। एलोपैथी में तो ये चलता है कि पूरा कोर्स न हो तब तक बीमारी का समाधान नहीं मिलता। तो धर्म का कोर्स भी हमारा पूरा नहीं हो रहा है। श्रवण होता है, हम सुनते हैं, धर्म को सुनते हैं, धर्म में विश्वास भी करते हैं, पर कोरा सुनना और कोरा विश्वास करना पर्याप्त नहीं। तीसरी बात, अभ्यास होना चाहिए। ये तीनों बातें होती है कि सुनना, सुनने के बाद उसमें विश्वास होना और विश्वास के बाद उसका अभ्यास होना, तो धर्म का परिणाम आ सकता है। हम दो में अटक जाते हैं, सुन भी लेते हैं, विश्वास भी कर लेते हैं, अभ्यास नहीं करते, प्रयोग नहीं करते। तो अभ्यास के बिना भी काम पूरा नहीं बनता। तो उपाय का अभ्यास होना जरूरी है। ये ध्यान का शिविर एक अभ्यास का शिविर है, प्रयोग का शिविर है। आप ध्यान न करें, सुनते जाएं, दूसरों को देखते जाएं, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो भीतर में होने वाला है वह सुनने से और देखने से पता नहीं चलता। ध्यान के द्वारा हमारे रसायन बदलते हैं, हमारी विद्युत धारा बदलती है, हमारे भीतर के सारे तत्व बदलते हैं। उसका पता देखने से तो नहीं चल सकता, सुनने से भी नहीं चल सकता, प्रयोग के बिना उसका पता नहीं चल सकता। प्रयोग के बाद ही पता चल सकता है कि किस प्रकार भीतर में परिवर्तन होता है। जिस व्यक्ति ने एकाग्रता का अभ्यास नहीं किया, दूसरों को निशाना साधते देखा, चाहे 1000 बार देख ले, कभी वह निशानेबाज नहीं बन सकेगा। जिस व्यक्ति ने दूसरों को तैरते देखा और स्वयं पानी पर पैर ही नहीं रखा, कभी वह तैराक नहीं हो सकता। तैराक वही हो सकता है जो जिसने पानी में डुबकियां ली है, अभ्यास किया है, बहुत बार तरा है, कभी डूबा है, कभी उतरा है, सब कुछ किया है, वही तैराक बन सकता है। अभ्यास के बिना कोई भी कर्म हमारा हस्तगत नहीं हो सकता। फिर चाहे भीतर का प्रयोग हो, चाहे बाहर का प्रयोग हो, फिर चाहे शिल्प हो, चाहे कर्म हो और चाहे विज्ञान हो। प्रैक्टिकल के बिना, प्रायोगिक भूमिका में उतरे बिना उसका हमें कोई ज्ञान नहीं हो सकता। जो बातें केवल जानने की होती हैं वहां तो जानना पर्याप्त हो जाता है, किंतु जो बातें सीखने की होती है वहां कोरा जानना पर्याप्त नहीं होता, वहां तो अभ्यास करना होता है। शिक्षा का मतलब ही होता है पुनः पुनः अभ्यास। शिक्षण, शिक्षा की पुरानी परिभाषा है कि पुनः पुनः अभ्यास है शिक्षण, बार बार अभ्यास करना। हमारी 2 प्रकार की शक्तियां होती है, एक प्रातिभ शक्ति और एक आधिगमिक शक्ति, नैसर्गिक। एक नैसर्गिक और प्रातिभ शक्ति है, वह जन्मजात किसी को प्राप्त हो जाती। कुछ लोग जन्म से ही विद्वान होते हैं, जन्म से शिल्पी बनते हैं, जन्म से चित्रकार बन जाते हैं और छोटी छोटी अवस्था में बड़े चमत्कार पूर्ण कार्य कर डालते हैं। वह उनकी अभ्यास जा शक्ति नहीं है, किंतु नैसर्गिक शक्ति या प्रातिभ शक्ति है। किंतु सब लोगों को वैसी शक्ति प्राप्त नहीं होती। अधिकांश लोग अभ्यास के द्वारा अपनी शक्ति का विकास करते हैं। जितना जितना पटु अभ्यास होता है, जितना जितना अच्छा अभ्यास होता है, उतनी उतनी शक्ति बढ़ती चली जाती। तो दूसरा मार्ग है
अभ्यास का, आधिगमिक मार्ग अधिगम का और शिक्षा का। तो हम लोग एक ध्यान की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। फिर मैं स्पष्ट कर दूं, शिक्षा का मतलब केवल जानना नहीं, शिक्षा का अर्थ है अभ्यास करना, प्रयोग करना, बार बार दोहराना। तो ये दोहराने की बात कर रहे हैं। दोहराते दोहराते एक बिंदु ऐसा आता है कि हम उस पर पहुंच जाते हैं और हमारी मंजिल तय हो जाती है। तो हमारे व्यक्तित्व निर्माण के लिए ये आत्मनिरीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। और आत्मनिरीक्षण के 5 सूत्रों की संक्षिप्त सी चर्चा मैंने प्रस्तुत की। आत्मनिरीक्षण के भी 2 रूप, एक अपने आचरण व्यवहार का अनुभव करना, उस पर ध्यान केंद्रित करना, और दूसरा अपने शरीर और मन में घटित होने वाली घटनाओं का अनुभव करना। जब हमारा मस्तिष्क आत्मनिरीक्षण के द्वारा जागरूक होता है, अब क्या विचार आने वाला है और कौन सी भाव तरंग पैदा होने वाली है, आपको तत्काल पता लग जाएगा। आजकल पश्चिम में अपनी वृत्तियों पर कंट्रोल पाने के लिए बायोफीडबैक का प्रयोग करते हैं। उससे पता लगा लेते हैं तापमान कितना है, कौन सी वृत्ति काम कर रही है, उसे मशीन से पता लगता है और फिर उसके बाद अभ्यास के द्वारा उस वृत्ति पर नियंत्रण करते हैं। हमारे यहां तो यह पद्धति पहले से रही है। हमें जो बायोफीडबैक का उपयोग करने की जरूरत नहीं, ध्यान की गहराई में जाकर हम ऐसा जागरूक भाव विकसित कर लेते हैं, हमें तत्काल पता लग जाता है कि अब कौन सी वृत्ति जागने वाली है। तत्काल फिर उस वृत्ति पर नियंत्रण पाने की क्षमता हो जाती है। क्रोध उतरने वाला है, अभिमान उतरने वाला है, उद्दंडता उतरने वाली है, वासना उतरने वाली है, भय उतरने वाला है, आलस्य उतरने वाला है। कौन सी तरंग मस्तिष्क में अब सक्रिय हो रही है, तत्काल पता लग जाएगा और पता लगा और उस पर आप नियंत्रण पाने में सक्षम हो जाएंगे। तो यह एक उपाय है अपने व्यक्तित्व को सर्वतोमुखी और शक्तिशाली बनाने का। मैं सोचता हूं ध्यान के द्वारा हम आत्मनिरीक्षण की विधा में आगे बढ़ें, अपनी चेतना को जागरूक बनाएं, सक्रिय बनाएं, इतनी कर्मण्य बनाएं, इतनी सक्षम बनाएं कि बाहर की घटनाओं का आकलन भी कर सकें और भीतरी घटनाओं का भी आकलन कर सकें। ये भीतर और बाहर दोनों जगत की घटनाओं का आकलन कर और अपने यथार्थ जीवन, यथार्थ के धरातल पर यथार्थ का जीवन जी सके। ऐसे तो देखता हूं कि काफी लोग बड़ी तत्परता से निष्ठा से कर रहे हैं, पर एक कारण है, वह तो साफ है ही। शिविर में आते हैं वे स्वयं अपने चेतना से आते हैं, उनके पीछे कोई व्यवस्था जुड़ी हुई नहीं, और यहां एक व्यवस्था भी जुड़ी हुई है। ये तो नहीं इच्छा से नहीं आए, पर इच्छा के साथ साथ एक व्यवस्था का भी योग है। जहां इच्छा पर व्यवस्था भी साथ में जुड़ती है तो वहां थोड़ी कठिनाई होती है। वही कठिनाई है, इसके सिवाय मुझे कोई कठिनाई नहीं। बात है कि शिविर में जो लोग आते हैं, हाँ सुनिए, शिविर में जो लोग आते हैं वे 2 प्रेरणाओं से आते हैं। एक तो उनके सामने यह प्रेरणा होती है कि पहले शिविर में जो लोग गए उनका शरीर ठीक हुआ, स्वास्थ्य ठीक हुआ, अमुक बीमारी मिट गई, अमुक बीमारी मिट गई, इस प्रेरणा से आते हैं। दूसरे में मानसिक उलझने मिटती हैं। इन 2 प्रेरणाओं से वे प्रेरित होकर आते हैं। अब इन लोगों को तो ये प्रेरणा तो पीछे थी नहीं, पता भी नहीं था, इस बात का पता नहीं था और अपनी प्रेरणा नहीं थी।
तो इनके लिए तो ये सोचा गया ऊपर से भी दृष्टिकोण बदलना चाहिए, व्यवहार बदलना चाहिए, शरीर और मन स्वस्थ होना चाहिए। तो अगर पहले से ये संपर्क होता और वे प्रेरणाओं से प्रेरित होते तो शायद दूसरा रूप होता। पर फिर भी मैं मानता हूं कि एक काम व्यवस्था से शुरू किया जाता है और मुझे लगता है परिणाम में स्वतंत्र चेतना भी हो जाएगी। जल्दी करने की जरूरत नहीं, ये अपने आप चेतना बदलती है। एक साथ हम बदलने की अपेक्षा भी न रखें। यद्यपि मैं देखता हूं किसी किसी व्यक्ति को, पर मेरे मन में कोई कठिनाई पैदा नहीं होती। तो ठीक है, बच्चा है, मां स्नान कराती है, बच्चा रोता है, बड़ी अजीब बात है। अब मां तो स्नान कराती है, मेल उतारना चाहती है, वह रोता है, तो इसमें कोई कठिनाई नहीं, क्योंकि अभी तक उसने इस बात को समझा नहीं कि मां क्या कर रही है। रोटी खिलाती है तो भी रोने लग जाता है। तो ये कोई अस्वाभाविक नहीं मानता, ऐसा कुछ होता है जो आज नहीं तो 2 दिन बाद होगा, 2 दिन नहीं तो 4 दिन बाद। मुझे हमारे संघ के जो पहले आचार्य हुए हैं, जिनका नाम था आचार्य भिक्षु, उनकी एक घटना याद आ रही है। एक आदमी आया और बहुत गालियां बकने लगा, बहुत गालियां बकी। सब लोग उत्तेजित हो गए, पास बैठे। आचार्य भिक्षु बिल्कुल शांत और मौन रहे। लोगों ने कहा, महाराज इतनी गालियां बक रहा है और आपसे प्रश्न पूछ रहा है, चर्चा कर रहा है, आप इसको उत्तर दे रहे हैं, इसको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आचार्य भिक्षु ने कहा कि तुम इस बात को नहीं समझते, ये जो आज मुझे गालियां दे रहा है और परसों देखना सबसे बड़ा भक्त मेरा यही बनेगा। एक बहुत महत्व की बात है कि हम व्यक्ति की भलाइयों में विश्वास करें, हर व्यक्ति में अच्छाइयां हैं, उन अच्छाइयों में विश्वास करें। योग नहीं मिलता है, प्रेरणा नहीं होती है, निमित्त नहीं मिलता है, एक दूसरे की जानकारी नहीं होती है, तो कुछ ऐसा होता है, ये अस्वाभाविक नहीं है। ऐसे तो आप हमसे परिचित नहीं, हम आपसे परिचित नहीं, पता नहीं आप कहां से आए हैं, कभी देखा भी नहीं होगा, कभी सुना भी नहीं होगा, बहुत लोग शायद जान के बारे में भी नहीं जानते होंगे। तो ये अपरिचय और अज्ञान और प्रेरणा का अभाव ऐसा होता है। अब व्यवस्था वालों का दृष्टिकोण भी शुद्ध है, वे तो चाहते हैं कि इनको नहाएं, इनका मेल उतरे, उनका दृष्टिकोण भी अच्छा है। पर जब तक वह सामंजस्य नहीं हो जाता व्यवस्था करने वालों में और बच्चे की समझ में यह नहीं आ जाता कि स्नान एक शब्द छोड़ दिया, पहले आप सुन लें, आपने छोड़ दिया, आधा पकड़ लिया। मैंने कहा केवल कमी देखने वाला हीनता से ग्रस्त हो जाता है और केवल अपनी विशेषता देखने वाला अहंकार से ग्रस्त होता है। आपने केवल शब्द को छोड़ दिया, इसलिए दोनों देखना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि मूल्यांकन नहीं करना, दोनों देखना चाहिए, यानी अपनी कमियां भी और विशेषताएं भी दोनों देखें, न हीनता आएगी न अहंकार आएगा। ठीक है, बस सारा प्रश्न इसमें आ जाता है। खुद पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। अच्छा है प्रश्न, इनका प्रश्न है कि मन और चित्त में क्या अंतर है। चित्त है हमारी चेतना और मन है हमारी मस्तिष्क की क्रिया या मस्तिष्क के साथ काम करने वाला एक तंत्र। हमारी चित्त के पास 3 तंत्र हैं या तंत्र के 3 हिस्से हैं, शरीर, वचन और मन, ये तीनों। और चित्त है चेतना। चित्त में मन में यही अंतर है कि चित्त तो मालिक है और मन उसका एक नौकर है, जैसा काम लेता है वैसा काम दे देता है। तो ये मूलभूत अंतर है चेतना का और एक चेतना से प्रभावित प्रतिबिंबित होने वाली चेतना। ठीक है, प्रश्न है कि आत्मनिरीक्षण के द्वारा बाहरी घटनाओं को कैसे देखा जा सकता है।
आत्मनिरीक्षण के द्वारा बाहरी घटनाओं को नहीं देखा जा सकता, किंतु आत्मनिरीक्षण करने वाले की चेतना बहुत जागरूक बन जाती है, इसलिए वह बाहरी घटनाओं को बहुत जल्दी पकड़ सकता है और उनका अनुभव कर सकता है। प्रश्न है, आत्मा और चेतना एक है क्या? आत्मा और चेतना का संबंध सूर्य और सूर्य की रश्मियों का संबंध है। सूर्य है और सूर्य में से रश्मियां निकलती है, तो चेतना आत्मा की रश्मियां है, यानी आत्मा चेतन है, चेतनावान है, और चेतना आत्मा का गुण है, उससे आने वाली प्रकाश की रश्मियां है। ऐसे दो भी कह सकते हैं, दोनों को एक भी कह सकते हैं। ना गुण और गुणी, धर्म और धर्मी, एक गुणी द्रव्य होता है, उसमें गुण होता है, वैसे ही आत्मा गुणी है, चेतना उसका गुण है। वंदे